नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें पता होना जरूरी है। जैसे क्या बच्चों, सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस किसे कहते हैं आप, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, या क्या है बच्चों जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, ये बच्चों एननेट टर्म का क्या फॉर्मूला है। ये चीजें बच्चों आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम एक एक करके इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहले लिखा है बच्चों व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है बच्चों, ठीक है। सीक्वेंस इज अरेंजमेंट। सीक्वेंस क्या है बच्चों, एक अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है भाई, सीक्वेंस इज अरेंजमेंट नंबर ऑफ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ठीक है। सीक्वेंस क्या है बच्चों, एक ऑर्डर है कुछ नंबरों का कुछ नियमों के साथ। जैसे क्या बच्चों, मैं लिख दूं 2 4 6 8 10। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, अगर 2 4 6 8 10 की बात करोगे तो कहोगे भैया ये लिखा जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। ये बच्चों आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया भाई। आगे बस समझ में, ये बच्चों मल्टीपल ऑफ 5 में बच्चों क्या, 5 10 15 20 25 30 35। ये भाई 5 10 15 20 25 30 35, ये क्या है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 4 है। या क्या बच्चों, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिख दें, एक स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या है भाई, एक 4 9 16 25 36 49। ये क्या है बच्चों आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। आगे बात समझ में, तो ये क्या है बच्चों, एक क्या है आपके पास सीक्वेंस है, इनके क्या है कुछ रूल। जैसे इसमें क्या बच्चों 2 4 6 8 10 में क्या है दो दो इंक्रीज हो रहा है। मल्टीपल ऑफ 5 में क्या बच्चों 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25, 5 ऐड होके चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में बच्चों क्या, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो इन सभी नंबरों को आप बच्चों क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे, ठीक है। जैसे आपको कोई भी नंबर आपको निकालने के लिए कह दे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल ये दिया 2 4 6 8 10, ठीक है बच्चों। तो इसकी एन टर्म जो होगी वो क्या होगी बच्चों 2n, और n क्या है बच्चों, n है बच्चों नेचुरल नंबर, n क्या है बच्चों नेचुरल नंबर है। भाई आप n की वैल्यू 10 वो 10वीं टर्म अगर मैं पूछ लूं, अगर मैं 10वीं टर्म आपसे पूछ लूं कि 10th टर्म कौन सी होगी बताओ भाई, तो आप कहोगे भैया 8 10 जो होगा 2 इंटू 10, 8 10 क्या होगा बच्चों 20। इसे आप क्या बोलते हो बच्चों, सीक्वेंस बोलते हो। या बच्चों जब मल्टीपल ऑफ 5 की बात करी थी, जब मल्टीपल ऑफ 5 की बात करी थी 5 10 15 20 25 और 30, तो ये क्या भाई
ए एन इज इक्वल टू 5n। एन क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। आपसे अगर 20वीं टर्म पूछे कि 20वीं टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या, A20 इक्वल टू 5 गुणे 20, ये आ गई बच्चों A20। क्लियर है भाई? तो ये चीज बच्चों आपको क्या समझाती है? सीक्वेंस। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या भाई, an जो है बच्चों आपका, an जो है बच्चों 3n प्लस में 2 है। an जो है बच्चों क्या 3n प्लस में 2 है। हमें कितने नंबर लिखने हैं भाई? राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। पहले क्वेश्चन में बच्चों हमें इसकी पहली 3 टर्म लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों? A1 लिखनी है, A2 लिखना है, और A क्या है? 3 लिखना है। A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3। बच्चों जब n का मान आप 1 लोगे, जब n का मान 1 लोगे तो आपका A1 आ जाएगा। 3 गुणे 1 प्लस में 2, 3 का गुणा 1 से होगा बच्चों 3, और ये 2, और 3 और 2 जुड़ के क्या बच्चों 5। A1 आपका बच्चों कितना आ गया? अच्छा आ गया। जब n का मान 2 लेते हैं आप, तो बच्चों क्या A2 आ जाएगा। n की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों? 2, 3 गुणे 2 6, 6 प्लस 2 कितना? 8। 6 प्लस 2 किसके बराबर बच्चों? 8 के। या n की वैल्यू कितनी लिख देते हैं? 3। n की वैल्यू तो A3 आएगा। 3 n की जगह बच्चों क्या? 3 और 2। 3 गुणे 3 कितना बच्चों? 9। 9 और 2 11। तो बच्चों अगर फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए बोली थी, तो A1 आपका कितना आ गया है बच्चों? A1 आ गया है आपका 5। A2 कितना आ गया है बच्चों आपका? A2 आ गया है 8, और A3 कितना आ गया है बच्चों आपका? 11। क्लियर है भाई ये बात? फर्स्ट 3 टर्म निकालने को बोली थी, और ये फर्स्ट 3 टर्म आपकी मिल गई है। ये बात क्लियर है भाई सही बच्चों को? सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों इसका? सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? an स्क्वायर प्लस 1, an स्क्वायर प्लस 1। जब आप n के मान 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और 1, 1 और 1 ऐड होके कितने आगे बच्चों? 2। या n का मान जब आप 2 लेते हैं, तब an में बच्चों A2 2 की पावर 2 और 1, 2 की पावर 2 कितना होगा बच्चों? 4 और 1 5। एक बार n का मान 3 लेते हैं, 3 की पावर 2 प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या बच्चों? 10। तो जो आपको बच्चों सीक्वेंस मिला A1 A2 A3 वो क्या है? A1 आपको मिला बच्चा 2, A2 जो है बच्चों आपको मिला 5, A3 जो है आपको मिला क्या? 10। क्लियर भाई ये बात सभी बच्चों को? क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को ये बातें? हाँ भाई। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने सही बच्चे। कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस दिया है, इसको आपको पहले 5 पद क्या हो जाएगा बच्चों? निकालने। तो भाई
an जो है आपका -1 की पावर n-1 और 2 की पावर क्या बच्चों n। एक बार बच्चों आपको n का मान 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 4 रखना है, एक बार 5 रखना है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जब बच्चों हम n का मान 1 रखते हैं, जब हम n का मान बच्चों 1 रखते हैं तो भाई a1 -1 की पावर 1 और 2 की पावर बच्चों क्या 1। बच्चों 1 की पावर -1 की पावर 1 में से 1 गया बच्चों 0। और ये किसी की भी पावर अगर बच्चों 0 आती है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी वैल्यू हो, उसका मान अगर पावर में घात जो है 0 आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। और 2 की पावर 1 है बच्चों 2। तो ये आपका कितना मिल गया बच्चों 2 मिल गया। क्लियर है भाई, यहां तक ये बात है। ये वाला a1 वाला क्लियर है। आइए बच्चों a1 के बाद अगर n का मान बच्चों हम 2 ले लेते हैं, अगर n का मान हम 2 ले लेते हैं बच्चों तो -1 n की जगह क्या पुट करना बच्चों आपको 2 -1 और 2 की पावर क्या बच्चों 2। -1 2 में से 1 जाएगा बच्चों 1। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों 4। -1 की पावर बच्चों 1 तो वही बच्चों ओड नंबर है, माइनस का निशान है तो माइनस ही आ जाएगा। -1 गुणे में 4। a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4। क्लियर है बात में। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं भाई। जब n का मान हम 3 लेते हैं, जब n का मान बच्चों हम 3 लेते हैं तो a3 -1 3 -1 और 2 की पावर बच्चों 3। a3 -1 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बच्चों 8। भाई 3 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ गया बच्चों 8। -1 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों प्लस में 1 और 1 गुणे में 8 कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 8। चलिए ये भी क्लियर हो गया। a3 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अगले पे आते हैं हम। n का मान जब बच्चों हम 4 ले लेते हैं, n का मान कितना ले लेते हैं बच्चों हम 4 तो a4 -1 4 -1 और 2 की पावर बच्चों क्या 4। a की पावर 4 बच्चों 4 में से 1 चला जाएगा बच्चों -1 की पावर क्या -1 की पावर क्या बच्चों 3 और 2 की पावर 4 का मतलब बच्चों 16। a4 किसी की पावर अगर माइनस और उसकी पावर क्या विषम संख्या हो तो माइनस ही आएगा। तो -1 अंदर तो बच्चों -1 गुणे 16 ये क्या आ गया बच्चों आपका -16। ये कितनी आ गई बच्चों फर्स्ट 4 टर्म आपकी बच्चों आ गई है। क्लियर है। 5th टर्म भी हम निकाल लेते हैं। 5th टर्म 5th टर्म बच्चों n की वैल्यू क्या यूज करनी है 5। क्या बच्चों a5 -1 5 -1 और 2 की पावर बच्चों क्या 5। -1 की पावर 4 एक की 2 की पावर 5 कितना 32 और बच्चों -1 की पावर जो है वो सम संख्या है। -1 की पावर 4 जो है बच्चों क्या सम संख्या। तो क्या बच्चों 1 गुणे 32 ये कितना आ गया बच्चों 32। तो हमारे पास ये 5 टर्म हमें मिल गई। a1 2 a2 4 a3 8 a4 16 a5 32। आगे बात समझ बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को।
व्हाट इज 18 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 18 टर्म बच्चों, इस सीक्वेंस की 18 टर्म क्या होगी। एन टर्म कौन सी है बच्चों इसकी, एन टर्म है n(-3) और n प्लस में 4। एन की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए कह रहे हैं, 18 यूज करो। ए 18, 18 और 18-3 अपॉन में 18 प्लस में 4। एन का मान 18 यूज करना है, एन की जगह आपको 18 लिखना है। 18 में से 3 चले जाएंगे, 15 और 18 4 बच्चों ऐड हो जाएंगे क्या, 22। डिवाइड कर दो भाई, 2 से डिवाइड होते दिख रहे हैं ये 11 दिख रहा है और ये बच्चों क्या 9। 15 का गुणा 9 से बच्चों 135। डिनोमिनेटर में क्या बच्चों 11, डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों 11। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते बच्चों प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ सिक्वेंसन। प्रोग्रेशन क्या है, एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस है विच इज पॉसिबल टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। और इसका हम बच्चों nth टर्म का क्या फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीक्वेंस इन मैथ विद इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला। मतलब बच्चों जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, सीक्वेंस ही है। और इससे हम nth टर्म का फॉर्मूला भी क्या है बच्चों निकाल सकते हैं। और मैथ में इसका क्या है बच्चों बहुत यूज होता है। ठीक है, अब कैसे बच्चों कौन सी सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इस बात का कैसे पता लगे भाई। अगर कोई भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई भी आपको सीक्वेंस दिया था और उस सीक्वेंस में ठीक है हर जो कंजुगेटिव टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। कंजुगेटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए। जैसे क्या बच्चों यहां पे देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2। भाई हर टर्म क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रही है। या दूसरी टर्म भी आप ले सकते हैं 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। अब इस सीक्वेंस में क्या बच्चों हर टर्म कितना इंक्रीज हो रही है इसमें से, इसमें +3 इंक्रीज हो गया, इसमें +3 इंक्रीज हो गया, इसमें +3 इंक्रीज हो गया, इसमें +3 इंक्रीज हो गया। तो हर टर्म में क्या हो जाएगा +3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब इस सीक्वेंस में क्या बच्चों सब में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है। ये रहा बच्चों +5। या बच्चों ये वाला 48, 44, 40, 36, 32, 28। अब बच्चों इसमें क्या है 4 क्या है बच्चों कम होते जा रहे हैं। सब में क्या है बच्चों 4 कम होते जा रहे हैं, यानी सब में -4 किया जा रहा है। आगे बात समझ में। तो ऐसी सीक्वेंस को, ये जो आपको सीक्वेंस क्या है दे दी है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस
इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में, जिनमें क्या है कंसेक्यूटिव टर्म में क्या है इक्वल नंबर बढ़ते जाएं या क्या है बच्चों घटते चले जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस या एपी, या एपी इसे कहा जाता है। ये बात मेरे अकॉर्डिंग तो सभी बच्चों को भाई क्लियर हो गई होगी। ये बात सभी बच्चों को क्या है क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको अगर मैंने ये लिखा था 2 4 6 8 10 12 14 कुछ इस प्रकार, तो सबसे आगे लिखा है वो ए है। ए कितना है बच्चों 2 है। इसे आप क्या है फर्स्ट टर्म के नाम से जानेंगे, जो सबसे आगे लिखा हुआ है। और जो इसके बाद लिखा है क्या 4, उसे आप क्या मानोगे बच्चों सेकेंड टर्म। जो तीसरी पोजीशन पे है वो A3, वो कितना है बच्चों 6 थर्ड टर्म। या चौथे नंबर पे जो लिखा है वो क्या है बच्चों फोर्थ टर्म। एंड सो ऑन, इसी प्रकार क्या है बच्चों ये आगे चलता रहेगा। आगे बात समझ में, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ठीक है बच्चों, ये इसी प्रकार क्या हो जाएगा इनमें चलता रहेगा। अब इनमें जो कंजुकेटिव टर्म है, ठीक है, जो कंजुकेटिव टर्म है बच्चों, जैसे क्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, तो बच्चों इधर वालों को बोलते हैं आप लेफ्ट और इधर वालों को बोलते हैं राइट। तो बच्चों ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 होगा, ये आपका A3 होगा, ये आपका A4 होगा, ये आपका A5 होगा, ये A6 होगा और ये A7 होगा। क्लियर है बच्चों। अब राइट वाली टर्म दो लगातार कंजुकेटिव टर्म हो और दो लगातार टर्मों में से राइट वाले में से लेफ्ट वाली माइनस कर दी जाए, यानी A2 माइनस A1 कर दिया जाए, या A3 माइनस A2 कर दिया जाए, या A4 माइनस A3 कर दिया जाए, या A5 माइनस A4 कर दिया जाए, या A6 माइनस A5 कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों इनका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या है बच्चों इक्वल आएगा। देख ले भाई, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2 और 12 माइनस 10, ये भी क्या बच्चों 2। अब ये जो बच्चों इक्वल आ रहा है इसको आप क्या बोलते हो कॉमन डिफरेंस, यानी आपने ये जो निकाला हुआ है ये किसके बराबर है बच्चों कॉमन डिफरेंस के। क्या बच्चों डी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डी से। और कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों अगर सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस आपका एपी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इस डी को क्या बोला जाता है बच्चों A2 माइनस A1 डी, इसी को आप क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और डी से यानी स्मॉल डी से इसका क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। तो
वही सीक्वेंस, वही सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, सब में कितना है, दो दो है कि नहीं। आगे बात सुन, पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस सब में क्या है बच्चों, दो दो है कि नहीं है। आगे बात समझ में। अब ध्यान दो भाई बच्चों, जो हमने एपी ली है वो क्या ली है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कुछ इस प्रकार। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म आई क्या बच्चों, वो A1 आपका कितना आया 2, A2 जो आया है, A2 जो आया है बच्चों वो क्या है A प्लस में D। D हमने निकाल लिया भाई, D हमारा कितना आया बच्चों, D हमारा 2 आया है। यहाँ पे भी निकाल लें, D हमारा क्या होता है A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 क्या बच्चों 2। तो A2 मेरा क्या है A प्लस में D, यानी 2 प्लस में 2 कितना बच्चों 4। अगर मैं A3 निकालूं, A3 निकालूं तो बच्चों क्या A2 में क्या जुड़ा है, A2 में तो D ही जुड़ा है ना, ये आपका A2 है, A2 में क्या जुड़ा है D। और A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A2 की वैल्यू A प्लस D है और प्लस में D। तो A2 जो आ गया बच्चों क्या A प्लस में 2D, सॉरी जो A3 आ गया बच्चों A प्लस में 2D। आगे बात समझ में, कितना आएगा बच्चों A की वैल्यू 2, D की वैल्यू भी 2, 2 गुणे 2 कितना बच्चों 4, 4 और 2 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ भाई ऊपर एक बार, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है, ये आपका A6 है। ये रहा भाई। अब जैसे A4 की बात करते हैं, A4 की बात करते हैं, A4 हमारा कौन सा है भाई, ये है। A4 में A3 में क्या जुड़ा है बच्चों, D ही तो जुड़ा है, D कितना बच्चों 2। तो A4 को मैं क्या लिखूंगा A3 प्लस में D, और A3 की क्या वैल्यू आई है बच्चों A प्लस में 2D, A प्लस में 2D प्लस में D क्या आ गया बच्चों A प्लस में 3D, A प्लस में 3D। A की वैल्यू बच्चों क्या 2 और D की वैल्यू क्या बच्चों 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना बच्चों 8। मतलब कोई भी टर्म निकाल रहे हो, जैसे आप फोर्थ टर्म निकाल रहे हो, जहां पे अगर एपी के आप फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो A प्लस में 3D, जितना भी n दिया है उससे कम मल्टीपल ऑफ D करने हैं। जैसे यहाँ पे A3 निकाल रहे हो तो A और n से एक कम क्या 2, मल्टीपल D का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 2 से। अगर जैसे मैं क्या A10 निकालने के लिए कह दूं तो क्या लिखोगे A प्लस में 9D। क्या निकालने के लिए बच्चों A10, तो A प्लस में 9D। A10 की क्या वैल्यू होगी, A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2। तो A10 कितना आ गया बच्चों आपको, A10 आ गया बच्चों आपका 20। समझ में आई ये बात, क्लियर है ये टॉपिक यहां से। या आपको 15वीं टर्म निकालने के लिए कह दूं, या आपको यहां से मैं 15वीं टर्म निकालने के लिए कह दूं A15 निकालिए। अगर मैं यहां से आपको A15 के लिए बोल देता हूं तो आप क्या कहोगे भैया A15 इज इक्वल टू A प्लस में 15 से एक कम क्या भाई 14D, A की वैल्यू 2, 14 का गुणा 2 से
आगे बात समझ में। अगर मैं 100वीं टर्म निकालने के लिए कह दूं तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस में 99 डी। आगे बात समझ में। जितना भी मैं टर्म आपको निकालने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, उस ए कर रहे हो प्लस में उससे एक कम नंबर, जितनी नंबर ऑफ टर्म दे रखी है उसको डी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अगर मैं ए एन पूछ लूं कि ए एन क्या होगा, तो आप कहोगे भैया ए और उससे एक कम, एन से एक कम मल्टीप्लाई डी। ये बच्चों आपका ए एन का फॉर्मूला बन गया, जो कि आपका इस पूरे चैप्टर में और आगे भविष्य में यूज होना है। कहां से फॉर्मूला आया, आप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्या है, क्लियर होना जरूरी है। मेरे को लगता है ये बातें सभी बच्चों को यहां तक क्या है, क्लियर हो गई होगी। हाँ भाई, समझ रहे हो। अगर आपको एएन का कोई फॉर्मूला पूछेगा, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, आप बोलोगे ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर ए एन जो क्या हो जाएगा 15th टर्म होगी, ठीक है, जो क्या हो जाएगा आपको 15 nth टर्म होगी। nth टर्म वैल्यू, ए बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म, एन आपको नंबर ऑफ टर्म, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। यहां पे बच्चों को डाउट होगा, जैसे क्या ए एन क्या है बच्चों, ये रहा, जैसे ए एन ए फोर्थ बोला, ए फोर्थ की वैल्यू क्या है बच्चों 8, तो यही आपका बच्चों ए फोर्थ में ए एन है। क्लियर है। ए आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, एन आपका नंबर ऑफ टर्म हो गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एपी, शॉर्ट फॉर्म में से आप क्या बोलोगे बच्चों, एपी। सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर डिफरेंस बिटवीन एवरी कंजिक्यूटिव, जो कंजिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम, इज सेम। इन दिस प्रोग्रेशन each term except first term is obtained by adding fixed number to it। आगे बात समझ में भाई। हर टर्म क्या हो जाएगा, कैसे, एक फिक्स नंबर को ऐड करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस फिक्स टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स टर्म को हम क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी से, और इसे क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज यूजली डोनेटेड बाय ए या ए वन, ठीक है। जो आपको एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ए वन से या ए से क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ए वन ए टू ए थ्री इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे आप क्या कॉमन डिफरेंस या डी का नाम क्या है बच्चों देते हैं। फाइनाइट एपी बच्चों, एन
एपी कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। भाई इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर है, जैसे ये 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 गिनती के। इसमें अगर आप सबसे आगे फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, आगे क्या लिखा, 3। एंड कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कंजुकेटिव में A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, 5 माइनस 3 कितना बच्चों, 2। अब ये दो दो बढ़ाते हुए चले जाओगे सारे, सब में देखो बच्चों दो दो इंक्रीज है, सब में। ये रहा बच्चों, सब में क्या है, +2। ये आपका बच्चों क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर एपी में एन एपी विच डज नॉट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, अगर एपी में क्या है बच्चों, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं है, अगर एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नहीं है, तो उसे आप क्या बोलते हो, इनफाइनाइट। जैसे मैंने मल्टीपल ऑफ 5 बोल दिया तो क्या बच्चों, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85, कभी खत्म होगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसी एपी को आप क्या बोलते हो बच्चों, इनफाइनाइट एपी, जिसका कोई क्या हो जाएगा, एंड नहीं होगा। अगर इसमें बच्चों फर्स्ट टर्म की बात करोगे, सबसे आगे आपके क्या लिखा हुआ है, सबके आगे लिखा हुआ है बच्चों फर्स्ट टर्म यानी ए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसे आप A1 या ए के नाम से रिप्रेजेंट करते, 5। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, 10 माइनस 5 क्या भाई, 5। क्लियर है भाई, ये आपकी क्या है भाई, एपी है। समझ रहे हैं सही बच्चे यहां तक, क्लियर है भाई, ये बातें सही बच्चों को। अगला, so that the sequence defined by AN5 is an AP। ये बता रहा है कि ये आपको सिद्ध करना है कि ये AP है, एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस। चलो भाई, ये सीक्वेंस हमें क्या दिया है, AN 5 N माइनस 7 ये दे रखा है। मैं N का मान 1 यूज करता हूं, N का मान 1 यूज करता हूं तो क्या बच्चों, 5 गुणे 1 माइनस 7। A1 मेरा बच्चों आता है, A1 मेरा बच्चों आता है 5 माइनस 7 कितना बच्चों, -2। मैं n का मान 2 यूज करता हूं तो मेरा A2 आएगा बच्चों। A2 क्या बच्चों, 5 गुणे 2 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना, 3। n का मान मैं 3 यूज करता हूं, n का मान मैं 3 यूज करता हूं तो 5 गुणे 3 15 माइनस 7 क्या भाई, 8। n का मान मैं 4 यूज करता हूं तो A4 भाई, 5 गुणे 4 माइनस 7, 20 माइनस 7 कितना आ गया बच्चों, 13। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों, क्लियर है। मैंने n का मान रखते गया और मैंने A1 A2 A3 निकाल लिया। क्या निकाल दिया भाई, A1 A2 A3 और A4 निकाल लिया। जो D है बच्चों आपका, पहले अब ये बताना है आपकी AP है कि नहीं है, तो पहले मैं 4 टर्म लिख दूं भाई। क्या क्या है, -2 फिर 3 फिर 8 और फिर 13। तो D क्या है बच्चों, D है हमारा A2 माइनस A1, D है मेरा क्या A3 माइनस A2, D है मेरा क्या A4 माइनस A3। सभी जो D हैं राइट वाले में से अगर हम लेफ्ट वाली टर्म कंजुगेटिव टर्म में से घटाते हैं तो उनका D क्या है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक जैसी आनी चाहिए। तो क्या भाई, 3 में से -2 घटाया आपने तो क्या हुआ, 3 प्लस में 2 क्या बच्चों
5, या 8 में से 3 माइनस किए बच्चों आपने, ये भी क्या आ गया 5। 13 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया बच्चों, ये भी क्या 5। यस इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इज सेम, ये एपी है। यस यस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। कोई रीजन पूछेगा तो आप क्या बताओगे, रीजन में आप ये बताओगे कि इनका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, सेम है। ठीक है, सब में क्या है बच्चों +5 क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए बच्चों ये क्या है आपकी एपी है। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इज नॉट एन एपी। अब ये एपी नहीं, आपको ये दर्शाना है। ए एन क्या है बच्चों 3n² -5। एन की वैल्यू बच्चों आप जब 1 लेते हैं, जब एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 की पावर 2 -5। ये क्या बच्चों 3 गुणे में 1 -5, 3 - 5 ये कितना आ गया बच्चों -2। एन की वैल्यू बच्चों जब 2 लेते हैं तो ए टू तो क्या बच्चों 3, 2 की पावर 2 -5, 3 × 4 -5, 3 × 4 में क्या बच्चों 12, 12 - 5 क्या 7। एन की वैल्यू बच्चों 3 क्या 3n² यानी 3 की पावर क्या बच्चों 2 -5, 9 × 27, 27 -5 क्या भाई 22। अभी हमारे पास A1 क्या है बच्चों A1, A2 और A3, ऐसे आगे अंतरम चलेंगी। A1 की वैल्यू कितनी बच्चों -2, इसकी वैल्यू बच्चों 7, इसकी वैल्यू क्या बच्चों 22। ठीक है, अब डी निकालो भाई, डी क्या होता है भाई A2 - A1। ठीक है, और A2 - A1 की बात करोगे तो 7 में से बच्चों -2 करोगे, 7 + 2 क्या भाई 9। यह डी क्या होता है A3 - A2। सब में इक्वल इंक्रीज होना चाहिए ना, या डिक्रीज होना चाहिए। तो A3 कितना है बच्चों 22, 22 -7 क्या 15। तो आपने देखा बच्चों A2 - A1 इक्वल नहीं है A3 - A2 के। तो ये बच्चों जो दी हुई सीरीज है ये एपी नहीं है। गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। गिवन सीक्वेंस क्या है बच्चों एपी नहीं है। अब बच्चों आती भाई जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म एपी की क्या है बच्चों, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है। बच्चों हमें क्या सीरीज क्या मिली A1, A2, A3, A4, A5,
A6 A7। A1 बच्चों आपकी A है, A2 क्या है बच्चों, A1 प्लस D है, ठीक है। A3 क्या है बच्चों, A2 प्लस में D है, A2 प्लस में D। और A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, A2 की वैल्यू है A प्लस D और फिर प्लस में D। तो ये क्या आ गया बच्चों, A प्लस में 2D। या A4 की बात की जाए तो क्या है बच्चों, A3 प्लस में D। और A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है बच्चों A प्लस 2D और प्लस में D। तो ये क्या, A प्लस में 3D। ऐसे अगर A5 की बात की जाए तो क्या, A4 प्लस में D। और A4 की क्या वैल्यू है, A प्लस 3D प्लस में D, A प्लस में 4D। तो बच्चों हम जौन सी भी टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, A है प्लस में उसके साथ क्या, मल्टीपल ऑफ D है, पर वो मल्टीपल ऑफ D कौन सा, जितना n दे रखा है उससे एक कम, जितना n दिया हुआ उससे एक कम टाइम्स आप क्या हो जाएगा, d को मल्टीप्लाई करके a में ऐड कर देते हैं, तो आपकी कौन सी टर्म आ जा रही है, फर्स्ट टर्म आ रही है। अब बात करते हैं nth टर्म की। अगर nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म, nth टर्म को क्या लिखोगे भाई, an। an क्या है आपका, a प्लस में n माइनस 1d। ये आपका nth टर्म है, ये आपका क्या है बच्चों, nth टर्म है। क्लियर है भाई। और इसी को आप क्या है बच्चों, जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं। आइए बच्चों, एपी क्या दे रखी है बच्चों आपको, एन दे रखा है -4n प्लस में 15। ये बताना है बच्चों द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये क्या दे रखी है बच्चों, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दे रखी है। इज दिस सीक्वेंस एन एपी, ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं पहले ये बताना है। एंड फाइंड इट्स 15 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और फिर आपको क्या है, पांचवी टर्म, सॉरी 15वीं टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों हम चेक करते हैं, एन की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं आप, बच्चों ये कितना आ गया, 11 आ गया। ये एन का मान 2 ले लो, एन का मान 2 ले लो, 4 गुणे में 2 प्लस 15 -8 प्लस 15 किसके बराबर बच्चों, 7 के। एन की वैल्यू बच्चों 3 ले लो, 4 गुणे में 3 प्लस में 15, 12 प्लस में 15 -12 प्लस में 15, ये कितना आ गया बच्चों, 3। तो बच्चों A1 A2 A3, A1 कितना है बच्चों, A1 है आपके पास 11, A2 है बच्चों आपके पास 7 और A3 क्या है बच्चों, 3। और इसी प्रकार और भी टर्म निकलेंगी, मैंने 3 ही निकाली है। अब बताएंगे एपी है कि नहीं। तो आपके लिए क्या एपी कौन सा बच्चों, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, अगर ये क्या है सेम आते हैं, ठीक है,
अगर आगे भी चेक करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, A4 माइनस A3। पर मैंने तो तीन ही टर्म निकाली तो मैं इन दोनों से यूज करके सॉल्व करूंगा। और ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो ये क्या है बच्चों, AP है। अदरवाइज ये AP क्या हो जाएगा, नहीं है। A2 की वैल्यू क्या बच्चों, 7, 7 माइनस 11, 3, 3 माइनस 7। D की वैल्यू क्या, 4 बच्चों, -4, और ये भी क्या बच्चों, -4। तो दोनों की वैल्यू क्या बच्चों, -4 आ गई, यस। गिवन सीक्वेंस इज एन AP, यस। गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस क्या है बच्चों, AP है। गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है बच्चों, AP है। अगर गिवन सीक्वेंस AP है तो आपकी कौन सी टर्म निकालनी है, 15 टर्म निकालनी है। A15 -4n + 15। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है आपके पास, n की वैल्यू है आपके पास 15, और प्लस में 15, -60 प्लस में 15, -45। ठीक है बच्चों, आप इसमें अगर क्या 15 रख दोगे तो 15 टर्म आ जाएगी, अगर 10 रख दोगे तो 10 टर्म आ जाएगी। या कोई अगर दूसरी तरीके से बच्चों निकालना चाहता है AN वाले फॉर्मूले से, तो A15 का फॉर्मूला ये भी आपको पता है भाई। AN का क्या फॉर्मूला है बच्चों आपके पास, A की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, A की वैल्यू आई है हमारे पास 11, 11, और 15 -1, और D की वैल्यू -4। A 15, 11, और ये कितना भाई 14, 14 गुणे -4, 14 गुणा -4 से करें कितना आ जाएगा, कितना बच्चों, -45। क्लियर है भाई।